तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। विधायक दल की बैठक हो चुकी है और विधायक दल में नेता जो है नायब सैनी को एक बार फिर से चुन लिया गया है। लेकिन हमारे साथ हरियाणा के 7वीं बार विधायक चुने गए हैं अनिल विज साहब, वो हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करें। विज साहब, विधायक दल की बैठक हुई है, एक बार फिर से नायब सैनी को नेता चुन लिया गया है, आपने भी प्रस्ताव किया? सर्वसम्मति से उनको विधायक दल का नेता चुना गया है और कल जो शपथ होगी उसमें वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कहीं ना कहीं एक बात कही जा रही थी कि विज साहब कुछ नाराज हैं, विज साहब का कोई दावा है, कोई इन बातों में क्या? देखिए, मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ मांगा नहीं है। नाराज वो होते हैं जो मांगते हैं। मैंने खाली एक बात का स्पष्टीकरण दिया था। मेरे बारे में ये दुष्प्रचार किया गया था कि अनिल विज तो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। तो मैंने कहा था भी मैंने आज तक पार्टी का हर दायित्व निभाया है, अगर मुझे देंगे तो मैं उसको निभाऊंगा। खाली स्पष्टीकरण दिया था, मांगा नहीं था। मांगता तो मैं कभी नहीं, मैं तो घर में रोटी मांग कर ही खाता। तो अब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, आप क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह से काम चलेगा? देखिए, ये एक बहुत ऐतिहासिक मूवमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो यहाँ पर सारा काम हुआ है, पहली बार कोई पार्टी की सरकार तीसरी बार रिपीट करने जा रही है। और इसका मतलब है कि हमने अच्छे काम किए थे, कि लोग अच्छे कामों को वोट देती है। कांग्रेस ने जो दुष्प्रचार किया था कि हमारी एंटी इनकम्बेंसी है, वो गलत था। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी। लोगों ने हमें पहले से भी ज़्यादा सीटें चुन के दी हैं और हम आगे भी जो हमने कहा है वो हम आगे भी करके दिखाएंगे। और इसी प्रकार से प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस गति के साथ सारे देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं, हम भी उसी गति के साथ उनके साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अनिल विज ने अनुमोदन किया, तो अनिल विज को पहले कहा गया था अमित शाह के द्वारा या अपने आप ही कोई पार्टी? नहीं, मुझे संगठन ने बता दिया था कि आपने सेकंड करना है। तो मैं तो एक आज्ञाकारी कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। तो मैंने अमित शाह जी से मिलना हुआ, कुछ बातचीत हुई कि नहीं, अब किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि आप सबसे सीनियर भी हैं? देखिए, वो हमारे बहुत बड़े नेता हैं और वो आज के युग के चाणक्य भी माने जाते हैं। उनके साथ अक्सर हमारी बातचीत होती रहती है। सारा मार्गदर्शन, ये जो पार्टी दिन रात आगे बढ़ रही है, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि हमारे से तो जीत छीन ली गई है और वो छीन ईवीएम के माध्यम से ली गई है। देखिए, कांग्रेस तो पता ही नहीं है जनता की नब्ज का। आप देखिए, मेरे सारे बयान निकाल के देख लो पिछले। मैंने हर बयान में कहा कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के समर्थन के सरकार बनाएगी। क्यों? क्योंकि हम जनता में रहते हैं, हमें जनता की नब्ज पता है, जनता के बीच में बैठते हैं। ये तो उड़ते रहते हैं ऊपर कांग्रेस वाले, इनको क्या पता कि लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में। इनको